Hello everyone, today we are going to start the new chapter, the necklace. Okay, this is the chapter of the class 10th and chapter number 7. It's a very interesting story कि किस तरह से हमारी इच्छाएं हैं जो उन्हें काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें बिना वजह कुछ ऐसी गलत आदतों की तरफ ले जाएंगी या ऐसी जगह ले जाएंगी जहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इंसान का मन है, मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उनके चाहने के ऊपर कंट्रोल हमारा दिमाग लगाता है। तो हमें ज़रूरी है ये चीज़ पता होना, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, कितना ज़रूरी है और कितना नहीं, इस मेज़रमेंट का पता लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे धीरे धीरे आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। तो इसमें जो मेन हीरोइन है इस नाटक की वो है मेटिल्डा। तो उसको एक बहुत शानदार पार्टी में बुलाया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तो है पर गहने नहीं हैं। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। और वो अपनी एक दोस्त से एक हार उधार ले लेती है एंड लॉसेज इट, और उसको गुम कर देती है। व्हाट हैपन्स देन, क्या होता है फिर उसके साथ। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे, पहला क्वेश्चन होगा व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ मैडम लॉजियल। कि जो मैडम लॉजियल है, मेटिल्डा ही मैडम लॉजियल है। ओके, तो जो मेटिल्डा है या मैडम लॉजियल है वो किस तरह की इंसान है। वाई शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी क्यों रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड। तो उसका हस्बैंड जो है वो कैसा इंसान है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if। तो वो जो मटिल्डा थी वो उन खूबसूरत नौजवान औरतों में से एक थी जिनका जन्म हुआ था किस लिए, एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, किस्मत की गलती की वजह से जिसका जन्म हुआ था। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी क्लर्क के परिवार में। क्लर्क का परिवार यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है पॉवर्टी को, यानी गरीबी में पैदा हुई एक खूबसूरत नौजवान औरत जिसका नाम मेटिल्डा है। तो बदकिस्मती से वो एक गरीब परिवार में पैदा हो गई। शी हैड नो डावरी, और माँ बाप ने जब शादी की तो दहेज भी नहीं दिया। नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अब उसकी सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन मतलब वो प्रसिद्ध, नोन का मतलब फेमस, तो प्रसिद्ध होने के सारे साधन ख़त्म हो गए। लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्यूस्ड, जो उसकी इच्छा थी कि वो एक बहुत ही नामचीन, डिस्टिंग्यूस्ड मतलब फेमस, जो बहुत ही नामचीन और अमीर आदमी से उसका विवाह हो, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क। पेटी होता है मामूली, क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक दफ्तर में मामूली से क्लर्क के साथ उसकी शादी हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो औरत थी तो सिंपल, परंतु हमेशा खुश नहीं रहती थी, यानी दुखी रहती थी। अब दुखी रहने का कारण क्या था। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार। तो वो लगातार दुखी रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसको ये लगता था कि उसका जन्म तो इस दुनिया में ऐशो आराम को झेलने के लिए हुआ है, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए उसका जन्म हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन वो अपने हिस्से की गरीबी से पीड़ित थी। द शेबी वॉल्स, शेबी होता है डर्टी, एंड द वॉर्न चेयर्स, उसके घर की वो गंदी गंदी सी दीवारें, एंड वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी जो कुर्सियाँ थी, उस गरीबी से वो पीड़ित थी। ऑल दीज थिंग्स टचस्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सारी चीज़ें उस औरत को दुखी भी करती थी और गुस्सा भी दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो रात को खाना खाने के टाइम ठीक अपने हस्बैंड के ठीक सामने बैठती थी, who uncovered the tureen with a delighted air saying, और जब वो खाने के ऊपर से कपड़ा हटाता था या प्लेट हटाता था तो उसकी जो महक थी, उस खाने की खुशबू थी, उसको सूंघकर हमेशा उसका हस्बैंड कहता था, ओ द गुड पॉट पाई, कि क्या स्वादिष्ट खाना है।
आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और वो हमेशा क्या कहती, मैटिल्डा क्या कहती, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, क्योंकि वो तो सोचा करती थी कि बहुत शानदार रात का खाना वो चांदी के बर्तनों में खाएगी, ऐसी सोच थी उसकी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, बहुत ही शानदार व्यंजन बहुत ही शानदार तरीके से पेश किए गए हों उसके सामने, ऐसी सोच थी उसकी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास ना तो ज़्यादा अच्छे कपड़े थे और ना ही गहने। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और कमाल की बात तो ये थी, मैटिल्डा उन चीज़ों को ही ज़्यादा प्यार करती थी जो उसके पास थी ही नहीं। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही अमीर दोस्त थी, स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी स्कूल की एक दोस्त थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास मैटिल्डा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो थी अमीर और ये थी गरीब। ठीक है। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्नड, क्योंकि जब भी मैटिल्डा उससे मिल के आती थी ना अपनी दोस्त से, वो बहुत दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फॉर डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो निराशा से और दुख से घंटों तक रोती रहती थी, ये सोच के कि उसके पास ये है, उसके पास वो है और मेरे पास कुछ भी नहीं, तो इस दुख में, इसलिए वो दुखी नहीं होना चाहती थी और उसके पास ही नहीं जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्नड इलाटेड, इलाटेड मतलब वेरी हैप्पी, bearing in his hand a large envelope। तो एक शाम उसका पति जो था अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए बहुत खुशी खुशी घर वापस आया ऑफिस से। Here he said, here is something for you। और आते ही उसने अपनी वाइफ मटिल्डा से कहा कि ये देखो, यहाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। उसने फटाफट वो प्रिंटेड कार्ड उसके हाथ से लिया, अपने हस्बैंड के हाथ से लिया, जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर, इंस्क्राइब्ड होता है थोड़े उभरे हुए वर्ड्स, जैसे आपने ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर मैरिज वाले शादी वाले कार्ड्स में देखा होगा, अगर आप टच करें तो देखेंगे कि वो वर्ड्स को आप छू सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Rampanu asked the honor of Mr. and Madam Lozel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence। तो मंत्री के घर में इतने बड़े बड़े लोगों ने उन दोनों को सोमवार 18 जनवरी को अपने घर पे बुलाया हुआ था। तो ये लिखा था, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि मटिल्डा के हस्बैंड को उम्मीद थी कि वो ये कार्ड देखकर बहुत खुश होगी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, स्पिटफुली होता है गुस्से से या घृणा से, ओके। तो उसने बड़े गुस्से से टेबल के ऊपर वो कार्ड फेंक दिया। इन व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि क्या पहन के जाऊंगी मैं वहाँ पे। बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो उसने, उसके हस्बैंड ने कहा कि लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम बहुत खुश होगी इस बात को देख कर कि एक बहुत बढ़िया ये मौका आया है हमें कहीं जाने का। यू नेवर गो आउट, तुम तो कभी बाहर भी नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और अब तो मौका है, एंड ए फाइन वन, और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बढ़िया मौका है। एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई चाहता है ऐसे मौके, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और बहुत कम लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, हमारे भी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पर तुम बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरीटेटेड आई, उसने मेरी तरफ एक चिड़ी हुई नज़र से देखा, यानी कि मटिल्डा ने अपने हस्बैंड की तरफ चिड़ी हुई नज़रों से देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अधीरता से उसने कह दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पर पहनने के लिए क्या है मेरे पास। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, लेकिन मिस्टर लॉजियल ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो एकदम से हकलाया। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, वो ड्रेस है तो सही तुम्हारे पास जो तुम थिएटर में पहन कर गई थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, उसमें तुम मुझे बहुत सुंदर दिखती हो। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी बीवी को रोते हुए देखकर वो बिल्कुल खामोश हो गया, एक बेवकूफ़ और निराश इंसान की तरह खड़ा वहाँ देखता रहा अपनी वाइफ को रोते हुए।
ही स्टैमर्ड, और फिर हकलाते हुए बोला, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर। By a violent effort she had controlled her vexation, vexation होता है वरी, चिंता, and responded in a calm voice, और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी वाइफ की उस चिंता को कंट्रोल किया, and responded in a calm voice, और बड़ी शांत आवाज़ में जवाब दिया, वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, उसकी उन गीली यानी आंसुओं से भरी हुई गालों को पोंछते हुए, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस। तो मटिल्डा ने कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, ओके, आई कांट गो टू दिस अफेयर। तो उसने कहा जिसकी वजह से मैं वहाँ इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो आप अपना कार्ड किसी और को दे दो जिसकी बीवी के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड होता है अनहैप्पी, तो वो बेचारा आदमी बड़ा दुखी हुआ, बट आंसर्ड, फिर उसने जवाब दिया, लेट्स सी मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो उसने कहा, अच्छा मटिल्डा बताओ, एक उचित सी कीमत बता दो तुम अपनी ड्रेस की, कितने तक तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी, कोई ऐसी ड्रेस जो सिंपल भी हो और बाकी मौक़ों पर भी डाली जा सके। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, थोड़ी देर के लिए मटिल्डा ने ऐसी रकम सोची कि एकदम से उसका कहीं पति ना भी ना कर दे, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल। ये सोचकर थोड़ी देर वो सोचती रही कि ऐसा कितनी रकम बोलूं कि एकदम से उसका पति ना करे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और एक मामूली से या कम तनख्वाह वाले क्लर्क ऐसी रकम सुन के एकदम से डर ना जाए। फाइनली शी सैड, और आखिर मटिल्डा ने कहा, इन्हें हेसिटेटिंग, काफ़ी हिचकिचाते हुए, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। उसने कहा, मैं सही तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में अच्छे से ड्रेस आ जाएगी। ही टर्नड ए लिटिल पेल, वो तो बेचारा ये इतनी बड़ी रकम सुन के पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स जोड़े तो हुए थे, लेकिन बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि वो बंदूक खरीद कर अगली गर्मियों में जो शिकारी उसके दोस्त थे उनके साथ वो शिकार पर जा सके। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, अपने उन दोस्तों के साथ जो संडे को लार्क्स का शिकार करने के लिए जाने वाले थे। नेवरदिलेस ही आंसर्ड, ना चाहते हुए भी उसने जवाब दिया, यानी उसके पति ने कहा, वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन तुम एक अच्छे से ड्रेस लेने की कोशिश करना। तो विद इट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। तो अभी आपने देखा कि एक इच्छा पैदा हुई और उसको पूरा करने के लिए किस तरह से वो उसका हस्बैंड एफर्ट कर रहा है, और अब देखेंगे कि इस इच्छा का रिज़ल्ट क्या होगा, और वो पता चलेगा नेक्स्ट हमारी वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।